राधे राधे आप सभी को। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में टॉप 30 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्लास 12th इंग्लिश का बताने जा रहा हूँ। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मल लेटर स्टार्ट विथ। आपसे क्वेश्चन कहा जा रहा कि जो फॉर्मल लेटर होता है वो स्टार्ट यानी शुरुआत किससे होता है, तो आंसर हो जाएगा सेंडर्स एड्रेस से। किससे? सेंडर्स एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटन इन। यानी जब आप रिपोर्ट लिखते हैं उस समय जो इवेंट होता है, जो घटना घट चुका हुआ रहता है, वह किस फॉर्म में लिखा जाता है, तो इमीडिएट पास्ट फॉर्म में। किस फॉर्म में? इमीडिएट पास्ट फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द सैल्यूटेशन प्लेस्ड इन अ नोटिस। यानी जब आप नोटिस लिखते हैं तो नोटिस लिखने टाइम जो सैल्यूटेशन यानी अभिवादन जो होता है वो कहाँ पर लिखा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा देयर इज नो नीड टू राइट अ सैल्यूटेशन इन अ नोटिस। यानी नोटिस लिखने में सैल्यूटेशन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। सैल्यूटेशन कहने का मतलब, अगर आप इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं तो माय डियर फादर सिस्टर आप शुरू करते हैं। फॉर्मल लेटर लिखते हैं रेस्पेक्टेड सर टीचर जो है आप लिखते हैं, तो क्या नोटिस में लिखा जाता है? नहीं, नोटिस में नहीं लिखा जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फियर ऑफ हिज लाइफ डज डगलस टॉक इन द स्टोरी। यानी कहानी में जो विलियम डगलस है वो किस डर के बारे में बात करते हैं, तो फियर ऑफ वाटर। फियर ऑफ वाटर यानी उन्हें पानी से जो डर था उस डर के बारे में कहानी में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, हाउ ओल्ड वाज डगलस व्हेन ही डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। आपसे क्वेश्चन कहा जा रहा कि जब ऑथर विलियम डगलस तैरने सीखने के लिए निर्णय लिए उस समय वह कितने साल के थे, तो 10 से 11 साल के थे। कितने साल के? तो 10 से 11 साल के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन से, विच एटीट्यूड ऑफ एम हैमिल सरप्राइज फ्रेंड्स। यानी जो फ्रेंड्स है टीचर एम हैमिल की कौन से रवैया को लेकर आश्चर्यचकित हो गए, तो सॉफ्ट एंड काइंड। सॉफ्ट एंड काइंड, क्योंकि कहा जाता है कि टीचर एम हैमेल रूड और स्ट्रिक्ट के लिए जाने जाते हैं, सख्त जो है उसके लिए जाने जाते हैं, लेकिन उस दिन उनकी जो बिहेवियर था, उनका जो रवैया था वो एकदम दयालुता पूर्ण था, जिसके वजह से ऑथर आश्चर्यचकित जो है हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन पीपल आर इंस्लेव्ड व्हाट की टू डू दे हैव टू प्रिजन अकॉर्डिंग टू एम हैमिल। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जब लोग को जेलों में बंद कर दी जाती है, जब लोगों को गुलाम बना ली जाती है, तो उनकी गुलामी से उन्हें आजादी जो है उन गुलामी से दिलाने में ऐसा क्या की है, कौन सी चाबी है जो उससे छुटकारा दिलाता है? देयर लैंग्वेज। यानी उनकी मातृभाषा जो है वो उन्हें उस गुलामी से, उस जेल से आजाद करा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे व्हाई डिड साहेब एंड हिज फैमिली कम टू इंडिया। साहेब और उसके परिवार भारत क्यों आए थे, तो आंसर हो जाएगा बिकॉज स्टॉर्म्स डिस्ट्रॉयड देयर होम्स एंड फील्ड। क्योंकि जो स्टॉर्म से आंधी तूफान है उसके वजह से उनके घर और जो खेत खलिहान है वो बर्बाद हो गए, वो नष्ट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डैश साहेब लिव। यानी जो साहेब है भारत तो आया, लेकिन भारत आने के बाद कौन से जगह पर रहता था, तो सीमापुरी। कौन सी जगह? सीमापुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। यानी इंडियाज के जो ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री यानी जो कारखाना है उसकी सेंटर कहाँ है, तो फिरोजाबाद। कहाँ? फिरोजाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म। यानी कहा जा रहा है कि जो फिशरमैन है यानी जो मछुआरा है इन द कोल्ड सी यानी समुद्र में, वुड नॉट हार्म क्या नुकसान, यानी किसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तो वेल्स को नहीं पहुंचा सकता, वेल्स को नहीं पहुंचा सकता। व्हाट इज द पोइट्स चाइल्डहुड फियर। यानी पोइट्री कमला दास की जो बचपन का जो डर है वो डर क्या था, लूजिंग हर मदर फॉर एवर। यानी उन्हें डर था कहीं अपनी माँ को हमेशा के लिए खो न दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टाइम जोन डिड तिसानी दोषी क्रॉस हर जर्नी। यानी कहा जा रहा कि जब लेखिका तिसानी दोषी अपनी यात्रा को शुरू करती है तो उस यात्रा में शुरू करने टाइम जो टाइम जोन्स आया था वह कितने क्रॉस की थी, तो 9 टाइम जोन्स। कितने? तो 9, याद रखिएगा कितने? 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैज द प्रोग्राम द स्टूडेंट ऑन आइस
बीन इन ऑपरेशन, यानी कहा जा रहा है कि ये जो प्रोग्राम शुरू किया गया स्टूडेंट ऑन आइस, इस प्रोग्राम को कितने सालों से ऑपरेट किया जा रहा था, कितने सालों से चलाया जा रहा था, तो लगभग 6 सालों से। कितने सालों से? 6 सालों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेट टाइगर्स बी अवेयर, हु सेड दिस, यानी यह किसने कहा? सावधान हो जाओ बाघों, यह किसने कहा? द प्रिंस। किसने कहा? तो द प्रिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी रिंग्स डिड द महाराजा सेंड टू ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी, यानी ब्रिटिश ऑफिसर्स के जो गुड लेडी यानी उनकी जो पत्नी थी, उन्हें जो राजा है वो कितने रिंग्स जो है वो सेंड करता है, उपहार के रूप में भेजता है? तो 50। कितने? तो 50। ध्यान सुनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज डॉक्टर सदाउ एज व्हेन ही हैड बीन सेंट टू अमेरिका। आपसे क्वेश्चन कहा जा रहा कि जब डॉक्टर सदाओकी को अमेरिका भेजा गया था उस समय वह कितने साल के थे? तो 22, यानी उस समय वह 22 साल के थे और वहां पर उन्होंने 8 साल रहा और 30 साल के एज में रिटर्न यानी वापस हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन हुज बेडरूम डिड डॉक्टर सदाउ कैरी द वुंडेड मैन, यानी जख्मी आदमी को डॉक्टर सदाओकी कैरी करते हुए यानी ढोकर उन्हें किसके रूम में लेकर गए? तो हिज फादर्स, अपने पिता के रूम में लेकर गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ, यानी ये जो पेनकेक है वो किसका ब्रांड नेम है? यानी किसका है? तो मेकअप मटेरियल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पेडलर्स व्यू, यानी जो पेडलर्स है उसके विचार से व्हाट डज द वर्ल्ड लुक लाइक, यानी ये जो दुनिया है वो किसके जैसा दिखता है? ए रैट ट्रैप, यानी चूहेदानी के जैसा दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज सोफी एंड जेंसी, यानी आपसे क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सोफी और जो जेंसी है वह कौन थे? तो फ्रेंड थे, क्लासमेट थे? यस, दोनों, तो बोथ बी एंड सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैड सेंट द फर्स्ट डे कवर, यानी फर्स्ट डे कवर ये जो है वो किसने भेजा? तो सैम। किसने भेजा? सैम। किसे? तो चार्ली को। किसे? चार्ली को। किसने भेजा? तो सैम ने भेजा। किसने भेजा? सैम ने भेजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज चार्लीज वाइफ, यानी चार्ली की पत्नी कौन थी? लुइसा। चार्ली के पति का नाम क्या था? तो लुइसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज अनान, अनान कौन था? तो जो बामा है, जो लेखिका है, वी टू आर ह्यूमन बीइंग्स, उसकी जो लेखिका है उनके भाई, बामाज एल्डर ब्रदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड जीत कलासा हाइड हरसेल्फ, यानी जो लेखिका जीत कलासा है वो खुद को कहाँ पर छिपाती है? अंडर अ बेड, यानी जो बिस्तर है उसके नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु आर द टू मेन कैरेक्टर्स इन ऑन द फेस ऑफ इट, यानी ऑन द फेस ऑफ इट ये जो चैप्टर है उस चैप्टर की जो मेन भूमिका है दो लोगों की वो कौन थे? तो डेरी एंड मिस्टर लैम। डेरी और मिस्टर लैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट एडवाइस डज मिस्टर लैम गिव टू डेरी अबाउट लाइफ इन ऑन द फेस ऑफ इट, यानी आपसे कहा जा रहा कि ये जो चैप्टर ऑन द फेस ऑफ इट है इस चैप्टर में मिस्टर लैम जो है वो डेरी को क्या सुझाव देते हैं? तो ही शुड इग्नोर द ओपिनियंस ऑफ अदर, यानी दूसरे के द्वारा जो बातें कही जा रही है आप उसे नजरअंदाज करें। एंड फोकस ऑन द ब्यूटी ऑफ लाइफ, और ये जो जीवन की जो सुंदरता है आप इस पर फोकस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है व्हाई डिड कलासा हाइड हरसेल्फ, यानी जो लेखिका जीत कलासा है वह खुद को छिपाती क्यों है? टू सेव हरसेल्फ, यानी खुद को बचाने के लिए। फ्रॉम, यानी किससे? कटिंग हर हेयर, यानी अपने बालों को कटने से बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट हैड हर्ट बामा इन द सोसाइटी, यानी समाज में ऐसा क्या चल रहा था जिसके वजह से लेखिका बामा जो है वो दुखी हो जाती है? प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी छुआछूत के वजह से बामा जो है वो हर्ट हो जाती है यानी दुखी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट अमाउंट, ध्यान से सुनेगा, व्हाट अमाउंट ऑफ मनी वाज स्टोलन फ्रॉम द क्रॉफ्टर्स पाउच, यानी जो क्रॉफ्टर्स है ओल्ड मैन है उसके पाउच, उसके थैले से कितने पैसे चोरी की जाती है? तो 30 क्रोनर्स। कितने? तो 30 क्रोनर्स।